हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग अंगर। तो दोस्तों, नोड जेएस सीखने के सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज नोड जेएस और नोड जेएस क्यों क्रिएट हुआ था और ये हम लोग कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से कंपनियां इस नोड जेएस को आज यूज कर रही हैं। तो वो सारी चीज आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं व्हाट इज Node.js। Node.js is a runtime environment that allows you to run JavaScript outside the browser। तो दोस्तों, ये एक JavaScript का रन टाइम एनवायरमेंट है जो अलाउ करता है आपको कि ब्राउजर से बाहर भी आप लोग जाके JavaScript को रन करा सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि अगर आप लोग पहली बार Node.js के बारे में सुन ही रहे होंगे तो आपको मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट रन ओनली इनसाइड अ वेब ब्राउजर। तो नॉर्मली जो है दोस्तों, जावास्क्रिप्ट जो वेब ब्राउजर के अंदर काम करता है। कैसे काम करता है, चलो अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो दोस्तों, कोई भी आप लोग एक यहाँ पे वेबसाइट पे चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं चला जाता हूँ लिंक्डइन पे। ठीक है, लिंक्डइन पे अपने लिंक्डइन पे यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं ये इसका यूजर इंटरफेस है। अब मुझे अपना जावास्क्रिप्ट कोड को रन करना है। तो यहाँ पे जाऊंगा, मैं इंस्पेक्ट टैब को ओपन करूंगा और इंस्पेक्ट टैब को ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक कंसोल टैब है। कंसोल टैब पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पूरे को और यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाई कोडिंग हंगर और मैं हिट इंटर करता हूं। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाई कोडिंग हंगर आपका जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो यहाँ पे रन कर चुका है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, आपका ब्राउजर में रन किया। आपका ब्राउजर चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज हो, गूगल क्रोम हो, ठीक है, फायरफॉक्स हो, मल्टीपल जो भी आपका वेब ब्राउजर है तो वो उसमें आपका जावास्क्रिप्ट रन करेगा ब्राउजर के अंदर। तो ये पहले होता था जब तक आपका Node.js नहीं आया था। लेकिन जब से Node.js आया है तो हम लोग इसी जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड द ब्राउजर हम लोग रन करवा सकते हैं। वो कैसे करते हैं, तो अभी फिलहाल मैं दोस्तों आपको एक शॉर्ट एग्जांपल दे देता हूं। यहां पे मैं चलता हूं क्योंकि मेरे सिस्टम पे Node.js इंस्टॉल्ड है। घबराइए नहीं, मैं आपको इंस्टॉलेशन भी सिखा दूंगा आगे के वीडियो में। तो यहां पे मैं चलता हूं Node.js कमांड प्रॉम्प्ट में। तो मेरा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। मेरा क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं क्या करता हूँ, नोड लिख करके मैं यहाँ पे नोड का सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि मैं यहाँ पे जाऊँ और console.log अगर करूँ और यहाँ पे मैं करा देता हूँ हाई कोडिंग हंगर और मैं हिट इंटर करता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग का आउटपुट पहले ब्राउजर पे आ रहा था, अब हमारा ये आउटसाइड द ब्राउजर हमारा Node.js के टर्मिनल हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो चुका है। तो देख सकते हैं आप लोग हाई कोडिंग हंगर और यहाँ पे अनडिफाइंड। तो सेम टू सेम आपको ये रिस्पॉन्स दे रहा था आपके ब्राउजर पे। तो ये आप लोगों ने देख लिया ये कैसे Node.js जो है वो आउटसाइड द ब्राउजर आपके जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने में हेल्प कर रहा है। तो देखो, बट Node.js लेट्स यू रन जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली ऑन योर कंप्यूटर, लैपटॉप और सर्वर। तो जो Node.js जैसे ही आपका वर्क में आया है, काम में आया है, तो वो आपको कहीं पर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर, कहीं पर भी, लैपटॉप, सर्वर में भी आप लोग यहाँ पे उसको जावास्क्रिप्ट को रन करा सकते हैं। तो सो यू कैन बिल्ड, जिसकी वजह से आप लोग बना सकते हैं बैकएंड पार्ट बना सकते हैं, सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं, एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, रेस्ट एपीआई क्रिएट कर सकते हैं और आपका एप्स जो अगर आप लोग वेब ऐप बना रहे हैं या मोबाइल एप्स भी बना रहे हैं तो उसका बैकएंड आप लोग तैयार कर सकते हैं Node.js की मदद से। ठीक है, चलो ये चीज अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाई वाज Node.js क्रिएटेड, क्यों क्रिएट हुआ था। तो इसका बेसिक्स आपको एक आइडिया मिल ही गया होगा। टू अलाउ डेवलपर्स टू यूज वन लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। तो डेवलपर को सिर्फ एक लैंग्वेज की मदद से हम लोग दोनों चीज इसमें बना सकते थे। फ्रंट एंड भी कर सकते हैं, अब बैक एंड भी कर सकते हैं। जब तक हमारा Node.js नहीं था तब तक हम लोग सिर्फ HTML, CSS और नॉर्मल प्लेन जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट करे जा रहे थे। हम लोगों के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था। नोड के आने के बाद ही हमारा रिएक्ट आया। ठीक है, पहले नोड आया हमारे पास तो उसके मदद से हम लोग का रिएक्ट फिर बना। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये डेवलपर को अलाउ करता है कि आप फ्रंट एंड भी जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं और बैक एंड भी जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। इससे क्या होता था,
पहले क्या होता था, हम लोग को अगर दूसरा टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ता था, जैसे जावा स्प्रिंग बूट से हम लोग को बैकएंड बनाना पड़ जाता था, हम लोगों को पाइथन का जैंगो फ्रेमवर्क यूज करना पड़ता था एपीआई क्रिएट करने के लिए। लेकिन जैसे ही नोड.जेएस यहाँ पे आया, रोल में आया, काम में आया, तो उसी समय हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग बैकएंड भी बना सकते हैं। तो अब ये दोस्तों हमारे लिए बहुत ही इजी हो चुका है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख करके हम लोग बैकएंड और फ्रंट एंड और एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। ठीक है, बिफोर नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट वाज ओनली फॉर फ्रंट एंड, तो जावास्क्रिप्ट जो था सिर्फ फ्रंट एंड के लिए था, ठीक है, बैकएंड के लिए नहीं था। चलो अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट कैन यू बिल्ड विथ नोड.जेएस। अब हम लोग क्या क्या बना सकते हैं नोड.जेएस से, वो देख लेते हैं। विथ नोड.जेएस यू कैन बिल्ड सर्वर्स, आप लोग सर्वर्स एक बना सकते हैं। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग आगे इस वीडियो में सीखेंगे, हम लोग एक्सप्रेस.जेएस की मदद से सर्वर बना सकते हैं। फिर रेस्ट एपीआईज हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हम लोग इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद रियल टाइम चैट एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम में आप लोग किसी एक दूसरे को मैसेज करते हैं, रील्स भेजते हैं, तो वो सब आपको रियल टाइम चैट एप्लीकेशन आप लोग इस नोड.जेएस की मदद से बना सकते हैं। स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन जैसे आप लोग यूट्यूब में देखते हैं लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है, तो वो भी आप लोग इस नोड.जेएस की मदद से बना सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज, CLI टूल, ठीक है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स आप लोग तैयार कर सकते हैं, बैकएंड फॉर मोबाइल ऐप। और सिर्फ ये वेब एप्लीकेशन तक ही नहीं सीमित है, ये आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो बैकएंड होता है, मतलब आपका मोबाइल एप्लीकेशन का जो बैकएंड होता है, एंड्रॉयड हो चाहे आपका iOS हो, तो वो सब का बैकएंड आप लोग इसके मदद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों पार्ट कर सकते हैं। चलो अब देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसे यूज कर रही आज के दौर पे। तो दोस्तों आपको जान करके बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा कि ये बड़े बड़े कंपनियां जैसे Amazon, नेटफ्लिक्स, उबर, पेपाल, लिंक्डइन, वॉलमार्ट, ईबे, ये सारे बड़े बड़े कंपनियां आज नोड.जेएस पे शिफ्ट कर रही है, अपने सर्वर को बनाने के लिए अपने पूरे बैकएंड को शिफ्ट कर रही है नोड.जेएस पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया नोड.जेएस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल देके भी बता दिया कि ब्राउजर के कंसोल टैब पे पहले हम लोग सिर्फ उसको रन करा सकते थे, अब हम लोग कंप्यूटर में कहीं भी एक कमांड प्रॉम्प्ट को बस ओपन करना है और अपने नोड.जेएस कमांड को लिख सकते हैं और हमारा जावास्क्रिप्ट जो है वो रन कर सकता है। तो बेसिक से आपको एग्जांपल और डिटेल में आप लोगों ने आज सीख लिया नोड.जेएस आखिर है क्या। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि हम लोग वीडियो को शॉर्ट रखेंगे ताकि ये आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इसमें बना रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।